गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 9 लास्ट पार्ट है जिसमें हम नेम रिएक्शन देखेंगे। बहुत इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, डाइजो कपलिंग रिएक्शन और एजो कपलिंग रिएक्शन। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन क्या है, एजो कपलिंग रिएक्शन क्या है? ये बीएससी 5th सेमेस्टर एनएपी पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। चैप्टर था नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन और एजो कपलिंग रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे, देन रिएक्शन, देन मैकेनिज्म। ये आपका सेक्शन ए के लिए बनेगा 6 मार्क्स के लिए। डाइजो कपलिंग में करते क्या है हम, जो हमारा एरिल डाइजोनियम सॉल्ट यानी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन फिनॉल या फिनॉल की जगह पे हम NN डाइमिथाइल एनिलीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो इससे बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और NN डाइमिथाइल एजोबेंजीन। इस रिएक्शन को हम कह देते हैं डाइजो कपलिंग रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एजो कपलिंग रिएक्शन। तो बात करते हैं, बहुत आसान है। पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट भी कहते हैं, क्लोराइड, और एरिल डाइजोनियम सॉल्ट भी कहते हैं। बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ फिनॉल और फिनॉल की जगह पे हम NN डाइमिथाइल एनिलीन ये बनता है। बेंजीन के ऊपर NH2 हो तो एनिलीन कहलाता है। उस NH2 से 2 हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर दे? CH3, तो कहलाता है NN डाइमिथाइल एनिलीन। इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फिनॉल से बनता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन NN डाइमिथाइल से बनता है NN डाइमिथाइल एजोबेंजीन, फुल स्टॉप। दिस रिएक्शन is known as डाइजो कपलिंग रिएक्शन। It is, full stop, it is also called एजो कपलिंग रिएक्शन। ये हो गई थ्योरी। इसी थ्योरी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे, वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। बहुत आसान है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन NN डाइमिथाइल एनिलीन से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो क्या बनेगा? NN डाइमिथाइल एजोबेंजीन। तो ये रिएक्शन कहलाते हैं डाइजो कपलिंग रिएक्शन। इसी को हम अदर नेम से जानते हैं एजो कपलिंग रिएक्शन। ये थ्योरी होगी। अब हम करते हैं केमिकल इक्वेशन। बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल
बेसिक मीडियम। अब यहां देखिए, इसका फंक्शनल ग्रुप पे नाइट्रोजन है, इसके फंक्शनल ग्रुप पे O है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव टेंडेंसी वाले हैं, तो रिपल्सन होगा। तो अटैक कहां पर करेगा? ऑर्थो मेटा पैरा। यहां पर है हाइड्रोजन, यहां से H, यहां से Cl, HCl निकल गया, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N फिनॉल OH, ये कहलाएगा P पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये होता है सॉलिड और ऑरेंज कलर ऑरेंज होता है, सॉलिड होता है। देन इसी का अगर हम देखेंगे और करके, एन ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव डॉट Cn निगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट प्लस यहां पर हम देते हैं इसको N CH3 पैरा पोजिशन पे H, ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, बेसिक मीडियम। यहां पर भी दोनों के फंक्शनल ग्रुप पे N है, तो जहां रिपल्सन कम होगा वहां पर अटैक होगा। ऑर्थो मेटा पैरा से H, यहां से Cl, HCl निकल गया है, ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड N बेंजीन N CH3, इसका नाम होता है NN डाइमिथाइल एजो बेंजीन। ये होता है सॉलिड और येलो कलर। दोनों के अलग अलग रिएक्शन हमने बता दी। फिनॉल से पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है, NN डाइमिथाइल से NN डाइमिथाइल एजोबेंजीन बनता है। कलर के अकॉर्डिंग हमने बता दिया है थ्योरी एंड रिएक्शन। देन इसके हम मैकेनिज्म करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। हम इसमें फिनॉल की रिएक्शन दिखाते हैं मैकेनिज्म में। आप प्रैक्टिस में एक्सरसाइज में इसको कर लेना, NN डाइमिथाइल एनिलीन का। किसी एक ही कंपाउंड को अगर रिएक्शन आए तो आप फिनॉल वाली रिएक्शन दिखा सकते हो, फिनॉल वाली नहीं आ रही है तो आप NN डाइमिथाइल एनिलीन की दिखा सकते हो, दोनों एक ही है। अब हम इसमें बात करते हैं मैकेनिज्म। हम इसमें स्टेप नहीं, पूरा एक ही स्टेप में दिखा देते हैं इसको। एजो कपलिंग रिएक्शन और डाइजो कपलिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहले हम लिखेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी बैलेंसी 4 हो गई है, प्लस डॉट Cn निगेटिव काउंटर एनायन जो इसके आयन को बैलेंस करेगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन में हम देखेंगे, अगर हमने बेस में कराया है बेसिक मीडियम
इससे Cn निगेटिव निकल जाएगा, जो सॉल्वेंट में रहेगा। इसका यूज अभी देखेंगे हम। इससे बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। देन N के पास आ जाएंगे ये बन गया। इसका हम दिखा देंगे, ये बॉन्ड अगर इधर चला गया तो इसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा। ये रेजोनेंस दिखा दिया हमने, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव। अब इसके बाद हम इसमें फिनॉल की रिएक्शन करेंगे। यहां पर देखिए डाइजोनियम सॉल्ट पे N इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है, फिनॉल पे फंक्शनल ग्रुप OH है, वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम है। तो कहां पर अटैक करेगा? जहां से पोजीशन बहुत दूर होगी, रिपल्सन कम होगा, ऑर्थो मेटा पैरा। यहां पर H भी है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, पोर ग्रुप है, रिच ग्रुप अटैक करेगा लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस पे, यहां क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। N डबल बॉन्ड N OH, ये बन गया। देन इसके हम कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। H इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया, डबल बॉन्ड यहां पर, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। देन नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस बॉन्ड ने यहां अटैक किया तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव डबल बॉन्ड, इधर गया तो डबल बॉन्ड यहां पर पॉजिटिव H है। यहां ये 3 आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 1 2 3। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन तीनों का हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तीनों स्ट्रक्चरों को एक स्ट्रक्चर से शो करेंगे। डबल बॉन्ड सभी जगह आया, यहां पर नहीं आया, तो चार्ज जनरेट किया पॉजिटिव रिंग पे। ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम देखेंगे फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना। हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, 1 हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इसमें से आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए।
तो हम थर्ड वाला ले लेते हैं। इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसको आप स्टेप टू स्टेप भी बता सकते हो। पहले में आयनाइजेशन हुआ, सेकंड पे अटैक हुआ, थर्ड पे प्रोडक्ट बना। ये हमारा है थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इस पे हमें अटैक करना है। जो सॉल्वेंट में हमारे पास क्या था, यहां पर Cl नेगेटिव बाहर हुआ था, Cl नेगेटिव, ये सॉल्वेंट में ही रहा। ये Cl नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, ये ले लेगा इस H को, तो क्या निकल जाएगा HCl। H पॉजिटिव कब होगा, जब ये बॉन्ड इधर को आ जाएगा, यहां क्या आ जाए डबल बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड एंड देन फिर से एरोमेटाइजेशन हो गया है OH, ये बन गया प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। डाइजो कपलिंग रिएक्शन कंप्लीट। स्टेप एक ही स्टेप में हमने दिखा दिया था इसे। अगर आप इसको स्टेप टू स्टेप में दिखाओगे तो स्टेप फर्स्ट में आएगा आयनाइजेशन स्टेप, जिसमें हमने बेसिक मीडियम लिया, Cl नेगेटिव निकला, ये बना। देन इसका हमने क्या किया, रेजोनेंस किया, तो ये बन गया। ये स्टेप फर्स्ट में। स्टेप सेकंड में आएगा डाइजोनियम सॉल्ट आयन रिएक्ट विथ फिनॉल, तो वो आ जाएगा आपका 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1 हाइब्रिड स्ट्रक्चर, वहां कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप थर्ड में आएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप में Cl नेगेटिव का अटैक करोगे, HCl निकला तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।